अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाउ टू बी अ गुड होम मेकर, हाउ टू बी अ गुड हाउसवाइफ, इस हवाले से आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। यकीन जानिए मैंने भी इस तरह की बहुत वीडियोस देखी हैं और उनको देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि उनमें सिर्फ किताबी बातें की गई हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँगी जो वाक़ई आप प्रैक्टिकली उनको फ़ॉलो भी कर सकती हैं और वो हमारी असल ज़िंदगी में हमारे लिए कोई आउटपुट भी पैदा कर सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में ना मैं अपनी बहनों के साथ बहुत ही दिल की बातें करने वाली हूँ। तो लगेगा कि जैसे ये वीडियो बिल्कुल रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकती हैं। सच सच बताएं मेरी बहनों, एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउसवाइफ सुस्ती होती है ना आपको? और सुस्ती के डर के मारे आप हर काम को ना ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देके समझाती हूँ कि जैसे अभी मैं आटा गूँध रही हूँ, तो होता है ना जो लोग बड़ी फैमिलीज़ में रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो वो इस डर के मारे कि उन्हें फिर उठना पड़ेगा, आटा गूँधना पड़ेगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी में गूँध लेते हैं। आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं, अगर ज़्यादा आटा गूँध के रखो तो आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस छोटी सी मिसाल के ज़रिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ चीज़ों को कम से कम ज़ाया करें। एक होम मेकर या फिर एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम चल सो चल वाला हिसाब नहीं है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए कुछ कामों के लिए असाइन किया हुआ है, उनकी ज़िम्मेदारी है घर से बाहर निकल के काम करना, बिल्कुल वैसे ही आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप घर की सफाई का ख़्याल रखें। अपने घर का कचरा डेली बेसिस पे बाहर निकाल के डंप किया करें, क्योंकि जितनी देर तक कचरा घर में रहता है उतनी ही ज़्यादा बीमारियां आने के अंदेशे होते हैं। घर में बदबू पैदा होती है और घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें एक अजीब किस्म की स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश करें ये जो बेसिक काम है, जैसे कि अभी मैं डस्टबिन खाली कर रही हूँ, ये इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एवरीडे बेसिस पे मैं डस्टबिन को खाली करूँ, क्योंकि डस्टबिन ना खाली करो तो एक तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, दूसरा घर की जो स्मेल है वो एक बहुत अजीब सी हो जाती है, हवा में ना एक बदगुमानी का सा एहसास होता है। जिस तरह एक मर्द रोज़ाना चाहे उसका दिल करे या ना करे वो उठता है और जाता है काम पे। क्यों जाता है? इसीलिए जाता है ना कि वो अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। कभी भी वो किसी भी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं करता, चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती, कोई रोना नहीं होता कि मुझे नहीं जाना। लेकिन हम औरतों का होता है, ऐसा होता है ना मेरी बहनों, हम लोग रोज़ सुबह उठती हैं, जलती हैं, कुड़ती हैं, दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, लेकिन बस बददिली से काम करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ ये बददिली से काम करना छोड़ दें। जिस तरह आपका हस्बैंड रोज़ाना उठ के चाहे उसका दिल चाहे या ना चाहे जाता है ना काम पे, और आपके बच्चों के लिए कमाता है, बिल्कुल वैसे ही आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने घर के हर काम को दिल लगाकर करें। जब आप दिल लगाकर करेंगी ना, तो यकीन करें आपकी तबीयत में खुश मिजाजी पैदा होगी, और जब मिजाजी पैदा होती है ना, तो इंसान को ना हर चीज़ अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छी लग रही होती है। अच्छा, हम कुछ लॉयल और ऑनेस्ट होम मेकर्स का ना ये भी मसला होता है कि हम घर का ना ख़याल रखते रखते ख़ुद को बिल्कुल भूल जाती हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि घर का ख़याल रखने के साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ख़ुद का भी ख़याल रखें। अगर हम ख़ुद साफ़ सुथरा रहेंगी और अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगी और हर काम को करने से पहले हाथ धोएंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी रोज़ाना डेली बेसिस पे, तो हमारे घर के एनवायरनमेंट पे ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मेरी टिप आपके साथ ये वाली यही है कि आप अपने आप का भी ख़याल रखें, ताकि जब आप साफ़ सुथरी रहेंगी तो आप बाकी चीज़ों को भी जर्म से पाक रख सकेंगी और आपका हर काम बिल्कुल हाइजीनिकली होगा। तो कोशिश करें कि रोज़ाना के बेसिस पे कपड़े बदलें, अपना हाथ धोना ना भूलें। कोई भी नया काम स्टार्ट करने लगे ना, तो उससे पहले कोशिश करें कि अपने हाथ जो है ना वो धो लें, ताकि किसी भी किस्म की कोई जरासीम उस चीज़ पे ना लगें। और अपने कपड़े रोज़ाना बदला करें, क्योंकि वैसे भी आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में तो कपड़े बदलना मुझे लगता है मस्ट ही है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हम तो फिर भी किचन में मोस्टली हमारा टाइम किचन में ही गुजरता है। तो मुझे लगता है कि रोज़ाना ही कपड़े बदलने चाहिए। आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों की शिद्दत को कम करने के लिए कि कहीं खुदा न खास्ता हमें लू ना लग जाए या गर्मी ना लग जाए, इसकी वजह से हम तरह तरह के टोटके करते हैं। बाज़ औक़ात वो टोटके हमें महंगे भी पड़ जाते हैं। मैं आपको एक सस्ता सा टोटका बताती हूँ जो कि आप रोज़ाना कर लेंगी तो ये सस्ता भी रहेगा और आपके जिस्म में ठंडक भी रहेगी,
और गर्मियों की वजह से जो पेट ख़राब होता है वो भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ना एक नींबू ले लिया है और इसका मैं रस निकाल लूँगी। अच्छा, बहुत से लोग तो नींबू पानी बनाते हुए उसमें चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं ज़रा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि एक नींबू का रस निचोड़ लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा नीम गर्म पानी और इसको मैं पी लूँगी, ताकि गर्मियों की वजह से जो पेट ख़राब होता है, वैसे भी नींबू जो है ना वो बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत से फ़ायदे पहुंचाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये सस्ते और इकोनॉमिकल वेज़ ट्राई करके गर्मी की इस शिद्दत से बच सकती हैं, और सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें, तो हम ये जो महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं ना, इनको ख़रीदने से हम बच जाएँगे। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अक्सर नानी, दादियाँ और हमारे बड़े लोग जब हमारी शादी हो जाती है तो हमसे यही कहती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता सीधा पेट से होके गुज़रता है, मतलब कि अच्छे-अच्छे खाने बनाओगी तो उसका दिल जीत लोगी। ये वाली जो कहावत है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं बल्कि आपके घर के रहने वाले तमाम लोगों पे फ़िट होती है, आपके ऊपर। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक होम मेकर हैं तो कोशिश करें कि आप हर किसी के खाने का ख़याल रखें कि उसको क्या पसंद है। आई नो बहुत मुश्किल होता है हर किसी की मनपसंद का खाना बनाना। इतने सारे डिशेस तो नहीं बना सकते, लेकिन आप ऐसा तो कर सकती हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये सोचें कि कौन सी ऐसी एक डिश है जो कि सभी घर वाले शौक़ से खा लेंगे। तो कोशिश करें कि जब आप खाना बनाती हैं तो दिल से बनाएं और कोई एक ऐसी डिश बनाएं जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत का भी इंग्रेडिएंट शामिल हो, ताकि खाना और अच्छा बन सके और लोग बहुत खुश होके खाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो खाना है वो वाकई सबके दिलों को जीत लेता है, तो खाना ऐसा बनाएं कि आप सबका दिल जीत लें और सबकी पसंद का ख्याल रखें, एक न्यूट्रल खाना बनाएं। अच्छा, आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है कि एक ही चीज़ आप बार-बार ख़रीदती हैं या फिर वो चीज़ बार-बार ख़राब हो जाती है, या तो फिर आप ऐसा सोचने लगती हैं कि आपका नसीब ही ऐसा है, मतलब कि बार-बार वो चीज़ ख़राब हो जाती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। मैं बताती हूँ, उसकी वजह ये है कि आप ना सही चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करती। मैं आपको ये मिसाल देके समझाती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से ना मेरा कोई ये जो अभी मैंने आपके सामने ओपनिंग की है अपने मोलिनेक्स कंपनी के स्पाइस ग्राइंडर की, ये स्पाइस ग्राइंडर मेरे पास कोई छठा या सातवां है। इससे पहले मैंने जितने भी एनेक्स के, फ़िलिप्स के ख़रीदे हैं ना, वो सभी ख़राब निकले। मैं अपने आप को कोसती थी, जलती थी और कुढ़ती थी और सोचती थी कि पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हैंडल होता, मेरे से क्यों ख़राब हो जाता है। फाइनली मैंने एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है जो कि थोड़ी सी महंगी तो मुझे पड़ी, लेकिन समझदारी का तकाजा ये है कि ये मेरा साथ जो है ना लॉन्ग टर्म में देगी, और मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब होने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि इसकी इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना और जिस तरह से ये बनाया गया है, मुझे लगता है ये बहुत ही पायदार और मज़बूत चीज़ है। और आपको पता है पायदार और मज़बूत चीज़ें कभी भी आसानी से इतनी जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ती। स्पाइस ग्राइंडर, ब्लेंडर और हैंड मिक्सर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक होम मेकर के पास होना लाज़मी है। वीडियो को एंड करती हूँ इस एक बात के साथ कि किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को ख़ुद की नज़रों में प्रूव करने के लिए एक अच्छी होम मेकर बनने की पूरी कोशिश करें, जैसे आप रोज़ाना करती हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।